नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत लाइन से करूंगा और चाहूँगा कि इस लाइन को आप लोग सुनिएगा और समझिएगा ज़रूर। और वो लाइन ये है कि ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो दोस्तों, जो लोग मजबूत होते हैं वो कितनी भी परेशानियां, कितनी भी विपत्तियां उनकी लाइफ में आएँ, लेकिन वो उनसे परेशान नहीं होते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आज की कहानी की तरफ। बहुत ही खूबसूरत आज की कहानी है और वो कहानी एक बुज़ुर्ग इंसान की है जो अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी दिनों को जी रहा होता है। वो अपने गार्डन में बैठा हुआ होता है, वहाँ पर पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो बुढ़ा आदमी वहाँ पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है। बच्चे आते हैं उसके पास और पूछते हैं कि दादाजी आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं। दादाजी खोए रहते हैं। फिर बच्चे उनसे पूछते हैं कि दादाजी आप क्या सोच रहे हैं। दादाजी अचानक चौंकते हैं और बच्चों की तरफ देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो बच्चे कहते हैं दादाजी आप इतनी देर से बैठे कुछ सोच रहे हैं, कहाँ पर खोए हुए हैं। तो दादाजी कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग को भी तो बताइए कि आप क्या सोच रहे थे। दादाजी कुछ सोचने के बाद बोलना शुरू करते हैं और वो ये कहते हैं कि बच्चों, जब मैं तुम लोगों की तरह छोटा था तो मेरी भी कल्पनाओं के द्वार बहुत बड़े थे। मैं बहुत कुछ सोचा करता था। मैं चाहता था कि मैं जीवन में बहुत कुछ करूँगा। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब मेरी नौकरी लगी तो मैं बहुत ही खुश रहता था और मैं सोचता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा करूँगा और इस दुनिया को मैं बदल दूँगा। जो कुछ भी समाज में बुराइयाँ हैं, जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, मैं सब कुछ सुधारूँगा और पूरी दुनिया को बदलने की मैं ताकत रखता हूँ। ऐसा मैं सोचा करता था। वक्त के साथ साथ मुझे लगने लगा कि इस दुनिया को बदलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने अपने लक्ष्य को छोटा कर लिया और फिर मैंने सोचा कि मैं दुनिया तो नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं ये देश ज़रूर बदल सकता हूँ। धीरे धीरे मैं इस चीज़ में लग गया कि मैं शायद देश को बदल पाऊँगा, देश में जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको दूर कर पाऊँगा, अपने देश को मैं बहुत ही अच्छा बना पाऊँगा। लेकिन वक्त के साथ साथ मैं रिटायर हो गया और जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि मैं देश भी नहीं बदल पाया, कम से कम मैं अपना परिवार बदल सकता हूँ। धीरे धीरे आज मैं इस पड़ाव पर आ गया कि मैं अपना परिवार भी नहीं बदल पाया। और आज मैं ये बैठ करके सोच रहा हूँ कि काश मैंने जब ये सोचा था कि मैं देश को बदलूँगा, उस समय मैंने ये सोचा होता कि मैं खुद को बदल लूँ। अगर मैंने खुद को बदल लिया होता तो शायद मेरे परिवार वाले मुझको देखते और वो अपने आप को बदल लेते। मेरे परिवार वालों से लोग इंस्पायर होते और हो सकता है मेरे मोहल्ले वाले बदल जाते। मेरे मोहल्ले वाले बदलते तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके मेरा ज़िला अच्छा हो जाता, धीरे धीरे मेरा राज्य अच्छा होता और शायद धीरे धीरे ये देश अच्छा होता और एक दिन शायद दुनिया बदल सकती थी। तो दादाजी ने बच्चों से ये बात कहा कि मैंने गलती करी किसी और चीज़ को बदलने की। काश मैं खुद बदला होता तो ज़रूर मैं बदलाव इस समाज में देख पाता। तो दोस्तों, बिल्कुल हम लोगों को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम लोग समाज की इस बुराई को ख़त्म कर दें, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को वैसा नहीं करना चाहिए, लोगों को इस टाइप से करना चाहिए। और ये सब सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या अपने फ़ोन के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुँचाएँ कि समाज में लोगों को ये करना चाहिए, समाज में लोगों को वो करना चाहिए, समाज के लोगों ने ये चीज़ गलत करी है, समाज के लोगों ने वो चीज़ गलत करी। और हर आदमी दूसरों को बदलने के लिए एक सलाह देता है। मेरा मानना है कि अगर हम लोगों को समाज का एक बदला हुआ और एक खूबसूरत चेहरा देखना है तो हमको और आपको सबसे पहले खुद बदलना होगा। किसी भी चीज़ के बदलाव की अगर हम बात करें, चाहे वो अच्छे में हो और वो चाहे बुरे में हो, अगर हम बात करें, अगर उस चीज़ की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत खुद से होती है। हम लोगों को किसी और चीज़ को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। हम लोगों को ये खुद सोचना होगा कि हम जो भी समाज में कर रहे हैं, क्या हम अपने लिए जी रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाले ने हम लोगों को आँख, पैर, नाक, कान एक दिया है, हम लोगों को पूरा शरीर दिया है, सांसें दी हैं जो हम लोग जी रहे हैं। लेकिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक सारी चीज़ें खुद के लिए करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, खुद के परिवार के बारे में सोचते हैं, खुद की खुशियों के बारे में सोचते हैं, खुद के गम के बारे में सोचते हैं। और अगर सोचिए तो हम लोग हर वक्त अपने बारे में सोचते रहते हैं। तो फिर हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये समाज बदल जाएगा? हमको अपने आप को इस उद्देश्य से बदलना पड़ेगा कि हम समाज का अंग हैं। और अब समाज का जब हम अपने आप को अंग मानते हैं तो हमको अपने आप को एक सामाजिक दायरे में सुधारना होगा और बदलना पड़ेगा। जब हम लोग अपने आप को सोचेंगे, खुद को बदलेंगे, खुद को बदलने के बाद हम ये सोचेंगे कि धीरे धीरे हम अपने परिवार को बदलेंगे और एक अच्छे डायरेक्शन में हम लोग चीज़ों में बदलाव लाएंगे।
तो धीरे धीरे हम बदलेंगे, ये समाज बदलेगा, देश बदलेगा और एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से शुरुआत करिए कि खुद के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि जो मेरे अंदर कमियां हैं मैं दूर करूं, जो आपके अंदर हैं वो आप दूर करिए, और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी शुरुआत खुद से करेंगे। और यकीन मानिए कि अगर हम और आप मिल जाएं और हम लोग धीरे धीरे अपने आप को बदलने की कोशिश करें, एक अच्छे डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम लोग एक पॉजिटिव सोच रखें, हिम्मत रखें कि हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ समाज में अच्छा कर पाएंगे, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा समाज बहुत अच्छा हो पाएगा। और हम लोग अपने समाज को कुछ नहीं दे करके जाएंगे, हम लोग दे करके जाएंगे सिर्फ अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, वो प्यार जिसमें हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा समाज मिल सकेगा और वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह जी पाएगी। तो चलता हूँ दोस्तों आज की इसी कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और फिर से आप लोगों से मिलूँगा कल एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ, क्योंकि क्या पता मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।